नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज इस वीडियो में बात होगी उन लोगों की जो खुद को कानून से ऊपर होने का भ्रम पाले बैठे हैं। सबसे पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। यह है दिल्ली का आईटीओ यमुना घाट। एक शख्स जिसका नाम आकाश पंडित बताया जा रहा है, अपने एक साथी के साथ हथौड़ा लेकर निकलता है और एक मजार को ढहाना शुरू कर देता है। वीडियो बनता है, वायरल होता है और सीना ठोक कर कहा जाता है कि भैया हमने तो अवैध कब्जा हटा डाला। आज यहां पर यह सवाल इस वीडियो के बाद उठता है उन तमाम लोगों से जो इस वीडियो पर तालियां बजा रहे हैं, और उन लोगों से भी है सवाल जो कानून की धज्जियां उड़ते देख चुप बैठे हैं आज भी। क्या इस देश में न्याय का फैसला कोर्ट नहीं बल्कि सड़क पर हथौड़ा लेकर घूमने वाला कोई ऐरा गैरा शख्स करेगा? अगर कब्जा अवैध था तो क्या प्रशासन सो गया था? और अगर प्रशासन सो रहा था तो क्या आपको कानून हाथ में लेने का लाइसेंस मिल गया था? पूरी कहानी कुछ इस तरीके से थी कि भाई साहब खुद को हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता बताते हैं। इनका तर्क था ये मजार अवैध है, यमुना के क्षेत्र में है। ठीक है, मान लिया मजार अवैध थी, गलत जगह बनी थी, लेकिन भाई साहब दिल्ली में डीडीए है, एमसीडी है, पुलिस है, एलजी है, हर कोई है। जब भजनपुरा के अंदर मंदिर और मजार हटाए गए इसी दिल्ली के अंदर तो प्रशासन ने हटाया। जब तुर्कमान गेट पर कार्रवाई हुई तो सरकार का पीला पंजा वहां पर पहुंचा। यहां पर आकाश पंडित सरकार बन गए। ये कैसी मानसिकता है कि आप खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं, खुद ही सर्वे सर्वा बन जाते हैं। अगर कल को कोई दूसरा शख्स सड़क पर निकल आए और आपके मजहब की किसी चीज को हाथ लगाएगा तो क्या आप उसे बहादुरी कहेंगे, या उसके लिए तालियां बजाएंगे, या गुस्सा आएगा, बदला लेने की सोचेंगे? और तब क्या हालात बनेंगे? और आज आप किसी दूसरे मजहब की चीजों को इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्या इन तमाम चीजों का कोई असर हमारे समाज पर नहीं पड़ेगा? क्या इन चीजों से हमारे समाज में नफरत नहीं फैलेगी? कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, धाराएं लगी हैं धार्मिक भावनाओं को भड़काने की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई में एक सटीक कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी? सवाल यहां पर यह भी है कि ऐसी हिम्मत ऐसे लोगों में आती कहां से? ये शायद ये हिम्मत इन लोगों में आती है उस भीड़ तंत्र से जहां इन लोगों को लगता है कि अगर हम धर्म का नाम लेंगे तो हमारे तो 7 खून भी माफ हो जाएंगे, और अगर हमने कुछ भी किया तो कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, क्योंकि हम तो धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं। समाज को हमने बताया हुआ है कि हम तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए निकले हुए हैं। क्या कोई धर्म इतना कमजोर है कि इन जैसे लोगों की जरूरत किसी धर्म को बचाने के लिए लगेगी? सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हर धर्म का आदमी अपनी मर्जी से अवैध चीजें तोड़ने लगेगा तो सड़क पर तो गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। कैसे लोग आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए दौड़ेंगे? ऐसी हरकतों का मकसद सुधार नहीं है बल्कि सुर्खियां बटोरना है। यह आपको, हमको, सबको समझना पड़ेगा। और इन तमाम चीजों का मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर नफरत फैलाना और खुद का राजनीतिक फायदा कराना। अगर आकाश पंडित जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि वो ऐसा करके धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो वो गलत है। वो अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं और समाज में असुरक्षा, डर पैदा कर रहे हैं। अब पुलिस से ये सीधे तौर पर आप समझिए कि एक अपील है कि कार्रवाई ऐसे हो इन लोगों पर कि एक मिसाल बने। ऐसे लोगों पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। एफआईआर दर्ज करने भर से ही ये लोग नहीं सुधरेंगे जब तक इन पर एक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। ये देश संविधान से चलता है, सनक से नहीं चलता। अगर इन लोगों को वाकई में लगता था वो जगह अवैध है तो इन्हें प्रशासन से शिकायत करनी चाहिए थी, कोर्ट जाना चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए था। लेकिन हाथ में हथौड़ा लेकर ये सुपरमैन बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि अंत में जेल की सलाखें ही आपका इंतजार कर रही होंगी। एक तरफ दिल्ली का यमुना घाट है, सोचिए, जहां एक शख्स हाथ में हथौड़ा लेकर मजार तोड़ता है और दिखाता है कि देखिए हम तो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये अवैध निर्माण जो है वो हम हटा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर हिंदू रक्षक बन जाते हैं। हजारों लोग तालियां भी बजा रहे होंगे कि वाह क्या काम किया है। लेकिन
ऐसे लोग उस वक्त कहां गायब हो जाते हैं जब आज के समय में ही महादेव की नगरी काशी यानी बनारस के अंदर जो कुछ हो रहा है, उन तमाम चीजों पर ऐसे लोगों की बोलती क्यों बंद हो जाती है। क्या आपको मालूम है कि वहां मणिकर्णिका घाट पर रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा और एक प्राचीन मणि को विकास बुलडोजर ने मलबे में मिला दिया है। वो अहिल्याबाई जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। जब दिल्ली में मजार टूटती है तो कुछ लोगों को मजा आता है और कुछ लोग शायद ऐसे लोगों को शाबाशी भी देते होंगे, लेकिन वही लोग जब मणिकर्णिका घाट में जो कुछ हो रहा है, कई मंदिरों को ढहाया गया, अहिल्याबाई जी की मूर्ति को तोड़ा गया, तब क्यों अपने मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। जब काशी में हमारे ही इतिहास और हमारी ही श्रद्धा के केंद्रों पर सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप मौन क्यों हो जाते हैं। कहां चले जाते हैं वो हिंदू धर्म रक्षा के लोग, कहां चले जाते हैं बजरंग दल और ये तमाम वो संगठन जो हिंदुओं की रक्षा के लिए रास्तों पर तलवार बांटते हैं। क्या श्रद्धा सिर्फ नफरत दिखाने के लिए है, संरक्षण के लिए नहीं है। मणिकर्णिका घाट, जहां मणिकर्णिका कायाकल्प का काम चल रहा है, वहां एक प्राचीन मणि थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां रानी अहिल्याबाई होलकर और उनकी दासी की प्रतिमाएं थी। श्रद्धालु स्नान के बाद वहां जल चढ़ाते थे, लेकिन विकास की ऐसी आंधी दौड़ी कि उस प्राचीन धरोहर को पत्थर का टुकड़ा समझकर तोड़ दिया गया। जिस रानी ने पूरे देश के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, आज काशी में उन्हीं की प्रतिमा खंडित कर दी गई। प्रशासन कहता है गलती हो गई और यहाँ पर सुधार किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह है कि दिल्ली में हथौड़ा चलाने वाले लोग और ऐसे लोगों को शाबाशी देने वाले लोग काशी में जो कुछ हो रहा है उसके लिए क्यों नहीं कुछ बोलते, उस पर सवाल क्यों नहीं पूछते। सोचिए हम कैसा समाज बना रहे हैं। हमें दिल्ली के यमुना घाट पर एक अवैध ढांचे से दिक्कत होती है, लेकिन काशी के घाटों पर अपनी ही प्राचीन मूर्तियों के टूटने पर दर्द नहीं होता है। क्या दिल्ली वाली घटना में दूसरे पक्ष को नीचा दिखाया जा रहा है, इसलिए कुछ लोग ऐसे लोगों को शाबाशी देते हैं। काशी वाली घटना में अपनों से ही सवाल पूछना पड़ेगा, इसलिए चुप्पी साधनी पड़ रही है। प्रशासन कह रहा है कि प्रतिमाओं को संरक्षित किया जाएगा, वापस लगाया जाएगा, लेकिन जो टूट गया, जो अपमान हुआ, उसका क्या। दिल्ली और काशी से भी अब आप आगे बढ़िए एक जगह, हरिद्वार, जहां गंगा की लहरें सदियों से सबको तारती आई हैं। भारत जिसे गंगा जमनी तहजीब का देश कहा जाता है, जहां विविधता में एकता है, लेकिन आज यहां की हवाओं में एक नई बहस है। यहां पर हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी घाट पर यह कहा गया कि हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, पोस्टर भी लगा दिए गए। यहां पर गंगा सभा का कहना है कि ये 1916 का म्यूनिसिपल बायलॉज है जो ब्रिटिश काल में बना था। उनका कहना है कि ये कोई भेदभाव नहीं है बल्कि आस्था की पवित्रता का मामला है। लेकिन रुकिए, क्या हम 1916 में जी रहे हैं या 2026 के आधुनिक भारत में। गंगा सभा जिस कानून का हवाला दे रही है वो अंग्रेजों के समय का है। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने सनातन धर्म की संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ नियम बना दिए थे, जैसे शराब की बिक्री पर रोक, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या संविधान के आर्टिकल 15 भेदभाव के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 19 कहीं भी आने जाने की आजादी के दौर में 110 साल पुराने इस कानून को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम कहते हैं कि ये गंगा की अस्मिता का सवाल है। हाल ही में 2 मुस्लिम युवकों के प्रवेश के प्रयास ने इस मांग को और तेज कर दिया है। और इस मांग में सबसे हैरानी वाली बात जो है वो ये है कि गैर हिंदू पत्रकारों पर भी पाबंदी लगा दी है। पत्रकारों का काम सच दिखाना, सूचना पहुंचाना होता है, और अगर किसी पत्रकार का धर्म उसकी ड्यूटी के बीच में आएगा तो क्या ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर चोट नहीं है। क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां सूचना भी धर्म पूछ कर दी जाएगी। अगर हर धार्मिक स्थल अपने लिए अलग नियम और बाउंड्री बनाने लगे तो हमारे देश की साझा संस्कृति का क्या होगा। अब आप एक और किस्सा देखिए, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, आपको मालूम होगी खबर, जिसके अंदर ये कहा गया कि ये कॉलेज जो है वो हिंदू संस्था के जो फंड दिए गए हैं उनकी तरफ से चलता है और इसलिए यहाँ पर मुस्लिम लोग नहीं पढ़ सकते, या कहा जाए कि दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ पर इजाज़त नहीं है। वहाँ पर उस मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया गया और उन बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया। वो बच्चे कहते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया था, जिस बात का प्रशासन हवाला दे रहा है कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ थी वो पूरी नहीं थी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आप सोचिए, इन नफरत फैलाने वाले लोगों ने उन बच्चों के साथ जो कुछ किया, लेकिन आज जो इन तमाम चीज़ों के चलते कुछ हिंदू बच्चे भी प्रभावित हुए। क्या
ये लोग उन हिंदू बच्चों की भी खैर खबर तक लेने पहुंचे होंगे। आपने एक मजहब के नाम पर एक इंस्टीट्यूट को बंद करा दिया। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल है, हमारे देश में रोजगार के क्या हाल है, इससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में अगर कोई नया मेडिकल कॉलेज खुलता है, वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे धार्मिक नफरत फैलाने वालों लोगों को आपत्ति हो जाती है कि भैया यहां पर हमारे धर्म के ही लोग चलेंगे। जबकि इन तमाम चीजों में यह भी देखा गया, जिस फंड की बात की जा रही थी, तो वो उस कॉलेज के अंदर सरकार की तरफ से भी अच्छा खासा पैसा जो था वो आया हुआ था। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर सरकार की तरफ से भी पैसा गया था, सरकारी खजाने से भी मेडिकल कॉलेज को पैसा दिया गया। लेकिन सब कुछ जो हुआ वो आपके लोगों की आंखों के सामने है। ऐसे में अब आप खुद देखिए किस तरीके से किस समाज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कभी कोई तलवारें बांटने लग जाता है खुद की रक्षा के नाम पर, कहीं कोई मजार तोड़ने लग जाता है खुद की रक्षा के नाम पर, कहीं कोई व्यक्ति किसी दल से जुड़ा होकर पुलिस तक को धमकाने लग जाता है। आपको याद होगा पुलिस चौकी के अंदर कैसे एक बजरंग दल का व्यक्ति घुसता है और सरेआम पुलिस को धमकाने लगता है, गाली गलौज तक करने लगता है। बाद में वैसे पुलिस ने भी अच्छे से उस व्यक्ति को ठिकाने लगाया, उस व्यक्ति ने माफी वाला अपना एक वीडियो भी जारी किया। लेकिन आप खुद देखिए कि किस और हम लोग पढ़ रहे हैं, किस तरीके के समाज का निर्माण कर रहे हैं। बहरहाल अब आप लोग समझिए कि इन तमाम चीज़ों का असर हमारे समाज पर क्या कुछ होता है। बहरहाल इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और आप लोगों का इन तमाम चीज़ों पर जो कुछ कहना है वो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में एक राय के ज़रिए ज़रूर बताइए। धन्यवाद।